जैसे ही जवार को पता चलता है कि वहाब दुर्रानी तो मुल्क से बाहर गया ही नहीं था, वो अभी भी पाकिस्तान में और पारस उसी के पास है और पारस को वहाब दुर्रानी के पास भेजने के लिए नदीम और आफ्ताब का प्लान ही था। तो वे बेजाद से कहते हैं, सर मैं पारस को लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पारस वहाब दुर्रानी के जिस भी फार्म हाउस में होगी मैं उसे वहाँ से लेकर आऊँगा, लेकिन आपको आफ्ताब और नदीम पर नज़र रखनी होगी। तो जैसे ही जवार को पता चलता है कि पारस वहाब दुर्रानी के पास है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाब दुर्रानी पारस के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जवार आ जाता है और वो वहाब दुर्रानी की तरफ अपनी गन करके खड़ा हो जाता है और वहाब दुर्रानी से कहता है कि आप फिक्र न करें, पारस की रुखसती के साथ साथ आपकी रुखसती भी मैं ही करवाऊंगा। पारस अचानक जवार को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो जवार के पीछे खड़ी हो जाती है और जवार से कहती है, जवार मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे और आखिरकार तुम आ ही गए, तुमने इस वहाब दुर्रानी को जिंदा नहीं छोड़। तो जिस पर जवार पारस से कहेगा, मैडम आप फिक्र ही न करें, मैडम आप गाड़ी में जाके बैठे, सिकंदर आपका इंतजार कर रहा है। पारस वहां से चली जाएगी लेकिन जवार वहाब दुर्रानी पर गोली चलाएगा। गोली की आवाज सुनकर वहाब दुर्रानी के गार्ड भागकर उसके रूम में आएंगे तो वहाब दुर्रानी बेहोश पड़ा होगा। जवार पारस को लेकर घर आ जाएगा और पारस जवार से माफी मांगेगी और जवार से कहेगी कि मुझे शायद तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, अगर मैं तुम्हारी भेजी हुई लोकेशन पर ही रहती तो शायद वहाब दुर्रानी मुझे किडनैप ना करता। मैं हमेशा से मनमानी करती हूँ, जो तुम कहती हो उसका उल्टा ही करती हूँ। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। तो जिस पर जवार पारस से कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरी बात तुम मान लोगी तो तुम फायदे में रहोगी। घर जाने के बाद बेजाद पारस को गले लगाएगा और पारस से कहेगा, बेटा मैंने आपको मना किया था कि आपने कहीं नहीं जाना, फिर आप क्यों चली गई? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा न रहता। तो जिस पर पारस बेजाद को कहेगी, बाबा मैं नहीं जाना चाहती थी, ये तो आफ्ताब और नदीम अंकल ने ही मुझे कहा था कि मैं पार्टी में चली जाऊं, वरना मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। ये सुनकर बेजाद हैरान होगा और वह नदीम और आफ्ताब से कहेगा कि आप दोनों ने कहा था कि पारस अपनी मर्जी से गई है, लेकिन पारस तो कह रही है कि आप दोनों ने ही मेरी बेटी को भेजा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों होंगे। और बेजाद को भी नदीम पर शक हो चुका है। जैसे ही जवार और बेजाद को खबर मिलती है कि वहाब दुर्रानी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो जाए, तो नदीम ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होगा और वो ये सोच रहा होगा कि अच्छा ही होगा कि वहाब दुर्रानी की डेथ हो जाए और वहाब दुर्रानी की 3 एकड़ जमीन मेरी हो जाएगी और पारस भी वहाब दुर्रानी के पास नहीं जा सकेगी। सबको यही लगेगा कि वहाब दुर्रानी की डेथ हो गई है, लेकिन वहाब दुर्रानी बच जाएगा और बचने के बाद उसके अंदर इंतकाम की आग और ज्यादा भड़क जाएगी। वहाब दुर्रानी पारस के साथ साथ जवार को भी अपना दुश्मन मानने लगेगा। पारस की शादी के दौरान वहाब दुर्रानी अपने गुंडों के साथ हमला कर देगा और पारस को उठाकर अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन जवार के होते हुए वहाब दुर्रानी कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या आफ्ताब और नदीम की सच्चाई जानने के बाद बेजाद पारस की शादी जवार के साथ करवा देगा और क्या जवार अपने बाप के खिलाफ जाकर रेशम का दिल तोड़कर पारस से शादी कर लेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।